नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि गुपचुप फ़ोन वार्ता को रिकॉर्ड करने पर वह साक्ष्य में ग्राह्य होती है या नहीं होती है। तो देखिए, गुपचुप का क्या मतलब है। गुपचुप का ये मतलब होता है कि जिसकी वार्ता को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, टेप कर रहे हैं, उस व्यक्ति की सहमति के बिना, उसकी अनुमति के बिना वो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, उसको कहते हैं गुपचुप रिकॉर्डिंग करना। तो उस व्यक्ति को जो फ़ोन पर वार्ता कर रहा है उसको तो पता ही नहीं है कि हमारी वार्ता को कोई रिकॉर्ड कर रहा है, और न उससे कोई पूछा गया है, न उसको बताया गया है, न उसको कोई सूचना दी गई है, और चुपके चुपके उनकी वार्तालाप को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ऐसा गुपचुप बिना बताए रिकॉर्ड करना और उस रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में कोर्ट में पेश करने के लिए अनुमति लेना, इस प्रकार का जो मामला है उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये मामला हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश में फैमिली कोर्ट में पति और पत्नी के बीच एक विवाद था, एक मामला चल रहा था। तो पति ने इस मामले में क्या किया कि अपनी पत्नी और अपनी सास, यानी कि पत्नी और पत्नी की माता, उन दोनों के बीच जो वार्ता हो रही थी माँ बेटी के बीच में, उस वार्ता को बिना पत्नी को बताए वो रिकॉर्डिंग कर ली, रिकॉर्ड किया। हो सकता है उस रिकॉर्डिंग में कुछ बातें उसके पति के पक्ष की आई हो कोई, तो उसने देखा कि इस रिकॉर्डिंग को मुझे न्यायालय में पेश करना चाहिए ताकि इससे मेरा मामला मजबूत होगा। तो अपनी पत्नी और अपनी सास, उन माँ बेटी की फ़ोन पर हुई वार्ता को पति ने बिना उनको सूचना दिए, बिना उनकी अनुमति लिए, बिना उनकी सहमति के रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करके फैमिली कोर्ट में अपने चल रहे मामले में एक प्रार्थना पत्र के साथ उसे साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड पर लेने के लिए निवेदन किया। तो वो प्रार्थना पत्र कौन से कानूनी प्रावधान में पेश किया? वो प्रार्थना पत्र पेश किया फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 14 और इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 65B के तहत। देखिए, जो वर्तमान में नया कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ है, ये मामला उससे पहले का है। इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 65B और फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 14 के तहत मामला पेश किया और ये कहा कि मेरी पत्नी और मेरी सास के बीच ये वार्ता हुई है जिसको मैंने रिकॉर्ड किया है। इस वार्ता में मेरे पक्ष की बातें हैं, तो इसको साक्ष्य के रूप में कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड पर लिया जाए और साक्ष्य में इनको पढ़ा जाए। तो फैमिली कोर्ट ने उसके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। दिनांक 17/11/2022 को खारिज किया। तो इस 17/11/2022 को खारिज करने के आदेश के विरुद्ध वह पति हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गया। अब हम इस मामले में आगे बढ़े, इससे पहले मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 65B और धारा 14 जिसका उल्लेख किया अभी, ये क्या है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 65B, इसमें क्या प्रावधान है? इसमें ये उल्लेख है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, उसको साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है कुछ शर्तों के साथ में। तो जैसे कि उसके सही रूप में होने का, उसमें छेड़छाड़ न होने का, कोई एडिटिंग न होने का, और कोई किसी प्रकार की कट बीच में कर दी हो, ऐसा किसी प्रकार की भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, इस प्रकार का एक प्रमाण पत्र पेश किया जाएगा। और उसके बाद में कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, चाहे वो किसी प्रकार का अभिलेख हो, इसमें केवल टेलीफोन वार्ता रिकॉर्ड की बात नहीं है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है उसको साक्ष्य में ग्रहण इन शर्तों के तहत किया जा सकता है, जो शर्तें पुराने अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 65B के तहत उल्लेख किया गया है। और फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 14 क्या है? इस एक्ट में ये उल्लेख है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य में स्वीकार करने योग्य न होने पर भी यदि पारिवारिक न्यायालय उचित समझता है और उस निर्णय के भली भांति
निस्तारण के लिए, सही सही निर्णय करने के लिए, सही सही न्याय निर्णय पर पहुंचने के लिए यदि उचित है तो वो ऐसी साक्ष्य को भी ग्रहण कर सकता है जो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत ग्रहण करने से मना किया गया है। तो ये धारा 65B इंडियन एविडेंस एक्ट और धारा 14 फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया था कि मेरी पत्नी और मेरी सास के बीच हुई वार्ता को साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाए, उस प्रार्थना पत्र को दिनांक 17/11/2022 को खारिज करने के बाद जब माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष पति ने याचिका प्रस्तुत की तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें क्या कहा, उन्होंने कहा कि टेलीफोन पर की गई बातचीत निजता के अधिकार में शामिल है। निजता, प्राइवेसी, एकांतता, उसमें इसको शामिल माना जाएगा। टेलीफोन पर जो वार्ता कर रहे हैं इस वार्ता की बातों को, तो फोन पर बातचीत निजी जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है और पत्नी ने अपनी मां के साथ फोन पर जो बातचीत की उस बातचीत को पति न्यायालय में रिकॉर्ड पर लाना चाहता है। ये तो क्लियर है कि पति लाना चाहता है उस वार्ता को, लेकिन बिना अनुमति के फोन पर की गई वार्तालाप को गुपचुप रिकॉर्ड करना अवैध है। इस प्रकार जो गुपचुप रिकॉर्डिंग की जाती है वह इल्लीगल है, अवैध है और वो क्राइम भी है। और ऐसा करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार का उल्लंघन है। अब भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसका अनुच्छेद 21 वो निजता के अधिकार का उल्लेख करता है और यदि इस प्रकार कोई गुपचुप उसकी एकांतता को भंग करके, अतिक्रमण करके, उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन करके चुपके फ़ोन वार्ता को रिकॉर्ड करता है तो वो उस व्यक्ति के इस मूल अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा और निजता के अधिकार का उल्लंघन होने के कारण यह रिकॉर्डिंग अवैध है और अवैध होने के कारण साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ये कहा कि इस याचिका में कोई सार नहीं है। नीचे जो ट्रायल कोर्ट, फैमिली कोर्ट ने जो फैसला किया, इस पति की एप्लीकेशन को खारिज किया, वो बिल्कुल ठीक खारिज किया। इस प्रकार की साक्ष्य को ग्रहण नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बिना बताए पत्नी और अपनी सास के बीच हुई फ़ोन पर वार्तालाप को चुपके इन्होंने रिकॉर्ड किया है जो अवैध है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो निजता का अधिकार मिला हुआ है हर नागरिक को, तो उस निजता के अधिकार का भी उल्लंघन है और इसलिए अवैध रिकॉर्डिंग किए जाने के कारण साक्ष्य में से ग्रहण नहीं किया जा सकता और याचिका को ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये कौन सा मामला था? ये मामला था ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का CMPMO सिविल मिसलेस पिटीशन थी ये, CMPMO नंबर 665/2022 और उसका निर्णय कब हुआ? निर्णय हुआ 17 अक्टूबर 2024 को। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी व्यक्ति का, अच्छा ये पत्नी की बात को रिकॉर्ड करने का ही मामला नहीं है केवल, यदि कोई पति की बात को रिकॉर्ड करती है कोई पत्नी या पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, ऐसे भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की रिकॉर्डिंग को चुपके इस प्रकार से रिकॉर्ड कर लेता है वार्ता को और उस वार्ता को रिकॉर्ड करके साक्ष्य के रूप में कोर्ट में पेश करने की कोशिश करता है, तो इस निर्णय के अनुसार उसको साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता। आशा करता हूं कि इस तथ्य को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।